नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय शनिदेव, जय मां भद्रकाली। आप सभी को स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपके सर पर बहुत बड़ा कलंक लगने वाले हैं। एक वजह जानकर पूरे परिवार को नींद उड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, बड़ा भयंकर अनर्थ आपके घर में होगा। भगवान शनिदेव ने इस अत्यंत दुख रोक नहीं पाया, बल्कि तुम्हारे परिवार पर 6 साल से शनि ग्रह और राहु केतु दोष हैं। इसलिए आपके घर में परेशानी बढ़ रही है। जी हां दोस्तों, सब परिवार को कभी नहीं शांति मिलती है। भगवान शनिदेव ने आपके लिए भला जरूर करेंगे। तुम्हारे परिवार में एक भी परेशानी नहीं पड़ने देगा। 24 घंटे के अंदर 3-3 दुश्मनों का नाम निकलने वाला है। आपको सही विश्वास हो जाएगा। जी हां दोस्तों, यही 3 दुश्मन को बड़ा कष्ट देना पड़ेगा, तभी तुम्हारे घर से दुश्मन समाप्त होगा। अब तुम्हारे घर में दुश्मन कुछ नहीं कर सकता है। 3 देवी देवता आपके घर में शक्ति बांध दिया है। जी हां दोस्तों, आपके बच्चों पर नजर नहीं लगा पाएगा, बल्कि शनिदेव के नाम से एक बड़ा जंतर अपने बच्चों के गले में पिना दीजिएगा। इसमें बहुत फायदा होगा। शनि ग्रह और राहु केतु से गलत है। इस जंतर में बड़ी शक्ति है। आपके बच्चों को खतरे से जान बचाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपके घर में इस देवी 25 साल से आ रही है, लेकिन आप इस देवी को ध्यान नहीं देते हैं। कब देवी आती है, कब देवी चल जाती है। आपको इस देवी देवता ने धन से धीरे धीरे भरपूर्ण करने वाले हैं। सर पर कर्ज भी मुक्ति होगा। जी हां दोस्तों, आपको कड़ी मेहनत का एक दिन भगवान शनिदेव कृपा से फल की मिठा होने वाली है। आप पर एक दिन लोग हंस रहे थे, इसकी मेहनत को बर्बाद होने वाले हैं। अब तुम्हारे घर में कुछ नहीं होगा। हर समय दुश्मन आपको मजाक उड़ा रहा है, लेकिन शनिदेव और मां भद्रकाली के कृपा से कड़ी मेहनत को सफलता जरूर मिलेगी। दुश्मन आंखों में नीले पीले पड़ने वाले हैं। जी हां दोस्तों, दुश्मन के परिवार इस कष्ट देखकर रोने की फुर्सत नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा पाप का साझा जरूर होगा। यह मां भद्रकाली के श्राप है। दुश्मन विनाश होगा। आपके घर में एक भी परेशान नहीं होगा। जी हां दोस्तों, 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे घर पर पधारने वाले हैं। सोचा नहीं होंगे, 33 कोटि देवी देवता ने आपके जीवन को सोने की तरह बदलने वाला है। आप जो भी सोचेंगे वो भी पूरा होगा। जी हां दोस्तों, तुम्हारा हाथ में एक बड़ा चीज मिलेगी। अचानक इस चीज किसी को दिखाना मत, बल्कि आपके किस्मत में दुर्लभ नहीं आने देगा। 33 कोटि देवी देवताओं ने आपके मुसीबत को 24 घंटे के अंदर दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अगर जमीन विवाद में लड़ाई हो रहे हैं तो आपको कानून से चलना चाहिए, नहीं तो घर में आग लग सकते हैं। इसीलिए जमीन विवाद के लड़ाई में धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, 25 आदमी एक जगह बैठकर जमीन के बारे में समझौता कर लेना चाहिए, बल्कि लड़ाई झगड़े से पूरे परिवार को इस मुसीबत में नहीं पड़ने चाहिए। अपने घर में सब परिवार को समझा देना चाहिए। ऐसा नहीं करना होगा, नहीं तो समझेगा एक दिन आपके पर बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए धीरे धीरे सावधान रहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, गुनहगार भी इस खबर सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मचाने वाली है। इस बात का चर्चा घर से मत शेयर होने देना। गांव में बड़ा बेइज्जती हो सकता है। इस खबर सुनकर आपको मन में बहुत दुखी होगा, लेकिन चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगर कोई ऐसी औरत होते हैं, आपके घर आते हैं, आपसे प्रेम से बात करती है, लेकिन यह औरत अंदर से बहुत खतरनाक है। आपके घर में हर रोज आते हैं, बल्कि इस औरत ने आपके हाथ में एक प्यारी सी गुड़िया देने वाली है। इस गुड़िया में आत्मा साया है। 8 दिन के अंदर इस औरत ने आपको बड़ा खेल दिखाने वाले हैं। इस गुड़िया में बहुत तरह जादू टोना क्रिया तांत्रिक किया है। आपके हाथ में इस गुड़िया दे दिया है और आपके घर पर भयंकर मुसीबत आंखों के सामने होगा, लेकिन आपको कभी नहीं विश्वास ऐसा नहीं कर सकती है इस औरत ने, बल्कि 5 साल से मौका फायदा उठाने वाले हैं। 5 साल से पुरानी औरत आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। आपको घर में एक परिवार को छोटे दर्द से बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन इस दर्द देखकर आप भी पागल हो जाते हैं। बल्कि इस औरत को अपने घर से बहुत जल्दी से निकालनी पड़ेगी, तभी घर में सुख और शांति मिलेगा। शनि के मंदिर में 7 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपके घर में इस औरत से धीरे धीरे छुटकारा मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप पहली बार आए हैं तो भगवान शनिदेव को एक लाइक अवश्य जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी क्लिक करें।
जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। अगर घर में परेशानी चल रही है, इस वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पर माता लक्ष्मी आने वाले हैं और आपके हाथ में मेहनत का जस होने वाले हैं, यह कोई नहीं रोक सकता है। और आपके घर पर धन की बरकत होने लगेगी, धन की बारिश होगी, घर पर चमत्कार होगा, परिवार में खुशियों से तमाम में आएगी। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि मंगलवार के दिन से आपकी जिंदगी में शुभ लाभ के योग्य बनना शुरू हो जाते हैं। ज्योतिष के ये उपाय ना ज्यादा खर्चीले हैं और ना ही ज्यादा समय लेने वाले हैं। इन उपायों को करने से आपकी सोई हुई किस्मत भी जा जाती है। आप इन शुक्रवार को 1.25 किलो जौ लें और सोने से पहले उनको अपने सिरहाने रख दें। इसके अगले दिन यानी शनिवार को गाय को खिला दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और नौकरी व व्यवसाय में उन्नति के योग बनना शुरू हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, जीवन में हमेशा तरक्की और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो हर शुक्रवार को घर के पास वाले कुएं में कच्चा दूध डालें। मान्यता है कि ऐसा करने से सोई हुई किस्मत तक जा जाती है और तरक्की के साथ धन वृद्धि भी होती है। साथ ही कुंडली में स्थिति ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। दिवाली तक आपको इसका फायदा देखने को मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, कभी कभी यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति दूसरों की तरक्की पर जलता है, क्योंकि उसके विचार में उसे लगता है कि उसकी तुलना में उससे अधिक महत्वपूर्ण या सफल व्यक्तियों को मिलना चाहिए। जी हां दोस्तों, और माता लक्ष्मी के हर सुबह स्नान करके एक अगरबत्ती जलने से अशुभ होता है और आपकी बिजनेस में अच्छा और लाभ हो सके। जी हां दोस्तों, इसीलिए माता लक्ष्मी आपके लिए किस्मत में एक बड़ा सफलता जागरूक होगा। जी हां दोस्तों, आपके घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो यह भी घर में नकारात्मक ऊर्जा के होने का संकेत दे सकता है। ऐसे में व्यक्ति को तुरंत सावधान होने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, घर से जादू टोने का असर खत्म करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करवाएं। जी हां दोस्तों, आप दिन रात कड़ी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन कई बार हमें अपनी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलता है, जिससे हम परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा कई बार बेवजह धन भी खर्च हो जाता है। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर में वास्तु दोष होने पर परिवार की तरक्की में रुकावटें आती हैं और धन भी नहीं टिकता। आप वास्तु से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर जीवन में सुख, समृद्धि और तरक्की प्राप्त कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यदि आपके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं और तरक्की नहीं हो पा रही है तो घर में से कांटेदार, दूध निकलने वाले और बोनसाई पौधों को हटा दें। इनकी जगह अपने घर में छोटे हरे पौधे लगाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और धन का आगमन होगा। जी हां दोस्तों, लोग धन कमाने के लिए भरपूर मेहनत करते हैं, क्योंकि जीव नयापन और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना बहुत आवश्यक होता है। समय पड़ने पर धन का उपयोग हो सके, इसीलिए लोग अपने पैसे को बचा कर रखना चाहते हैं। लेकिन कभी परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसके कारण बहुत कोशिश और मेहनत करने पर भी धन का अभाव रहता है या फिर बिना कारण के खर्च बढ़ जाते हैं। ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से आपकी आमदनी बढ़ने लगती है और धन संचय भी होने लगता है। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी धन की देवी हैं, इसलिए जब भी आप अपने पैसों को बैंक में जमा करने जाएं या कहीं पर निवेश करें तो लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए उनके मंत्र का जाप करते हुए जाएं। मां लक्ष्मी विष्णु जी की संगिनी हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप विष्णु मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इससे धन की बरकत बनी रहती है। जी हां दोस्तों, शुक्रवार के दिन को मां लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है, इसलिए धन प्राप्ति को उपाय के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। धन संचय के लिए प्रत्येक शुक्रवार को नियमित रूप से तुलसी के पौधे में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और एयूएम श्रीं 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 मंत्र का जाप करें। इससे आपके धन में बरकत होती है। जी हां दोस्तों, किसी शिव मंदिर में जितनी आपकी क्षमता हो उतने चावल लेकर जाएं। उन चावलों में से अंजुरी में चावल, दोनों हाथ को जोड़ने पर बनने वाला स्थान भरकर शिव जी को अर्पित करें
और शिव जी से धन प्राप्ति को लिए प्रार्थना करें। बाकी बचे हुए चावल जरूरतमंद लोगों को दान कर दें। यह उपाय शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को करें। यह उपाय करने से आमदनी बढ़ती है। जी हां दोस्तों, अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को हमेशा साफ रखें, क्योंकि घर में आने वाला धन का इससे सीधा संबंध है। ये साफ नहीं होने पर धन प्राप्ति के मार्ग में बाधा पहुंचती है। जी हां दोस्तों, शनिवार के दिन पीले नींबू खरीदें। सुई और डोरे से इन नींबुओं की एक माला बनाएं। माला बनाते समय मंत्रोच्चारण करते हुए प्रार्थना करें कि उन शत्रुओं का शमन होता जा रहा है और सभी शत्रु कमजोर होकर आपसे हार चुके हैं। यह 108 नींबू की माला बनाकर मां काली को चढ़ाएं और उनके आगे प्रार्थना भी करें। शीघ्र आप पाएंगे कि आपके सभी शत्रु व गुप्त शत्रु आपसे दूर होते जा रहे हैं। नींबू को बलि देने के तौर पर उपयोग किया जाता है। मां काली को नींबू की माला चढ़ाने से वह बहुत प्रसन्न होती हैं। आपके घर सब दुश्मन दूर चल जाएगा। जी हां दोस्तों, ये गलत बात है। जलन नहीं, खुशी होनी चाहिए। वह जीवन में दुख नहीं देखेगा। अगर कामयाबी ना मिले तो इंसान खुद अपने बच्चों को खुश रखने के लिए क्या करेगा? क्या ये अच्छा होगा बच्चे को खेलने की, खाने की, कपड़े पहने के भी पैसे ना हो? उस बच्चे का क्या कसूर? जीवन में जो खुशी से जी रहा है उसके लिए भगवान से प्रार्थना करो है, मालिक सबको अपने परिवार में खुश रखें, उन्हें कभी किसी से मांगना ना पड़े, शर्मिंदगी 2 रोटी के लिए ना उठानी पड़ जाए। जीवन समय किसी का रुकता नहीं मेरे भाई। आज कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपके कुछ नए प्रयास रंग लाएंगे। आपकी महत्वपूर्ण कामों के प्रति रुचि बढ़ेगी। आप अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें, नहीं तो आपके बेवजह के लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। आपको किसी काम को धैर्य और संयम से निपटाने की आवश्यकता है। आप बेवजह किसी बात को लेकर क्रोध न करें और यदि कहीं घूमने फिरने जाएं तो वहां आपको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए कामकाज के मामले में अच्छा रहने वाला है, लेकिन आप अपने खर्चों को नियंत्रण में कोशिश करने की कोशिश करें, जिनके लिए आपको बजट बनाकर चलने की आवश्यकता है। आप किसी को धन उधार देने से बचें। घर आदि की कोई डील यदि अटकी हुई थी तो उसके भी आपको मिलने की संभावना है। जीवन साथी के करियर में चल रही समस्याओं को लेकर आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए किसी बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए रहेगा। आपकी प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। आप अपने आवश्यक कामों पर पूरा ध्यान देंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आध्यात्म के प्रति आपकी काफी रुचि रहेगी और रक्त संबंधी रिश्तों में भी आपको तालमेल बनकर चलना होगा। आप घर के साथ साथ बाहर के कामों को भी समय से निपटाने की कोशिश करेंगे। आपके आलस्य के कारण कुछ काम लटक सकते हैं। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए करियर के मामले में अच्छा रहने वाला है। आप अपना कामों को समय से निपटाएंगे और आपकी निर्णय लेने की क्षमता भी बेहतर रहेगी। आप अपने कामकाज पर पूरा फोकस बनाएंगे। किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। भगवान के भक्ति में आपका खूब मन लगेगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, लेकिन आप अपनी सेहत पर भी पूरा ध्यान दें। काम को लेकर आपकी मेहनत अधिक रहेगी। जी हां दोस्तों, अब अपने घर में एक भी दुश्मन चाल छाला नहीं पाएगा। 3 देवी देवता आपके ऊपर हमेशा के लिए शक्ति देगा। बल्कि तुम्हारे घर में एक छोटी सी बात बहुत लड़ाई होते हैं। इस बात सुनकर पूरे परिवार को हर समय झंझट होते रहते हैं। आखिर कौन आपके घर पर एक छोटी सी बात पर इतने बड़े बड़े लड़ाई झंझट हो रहे हैं, लेकिन कभी आपको पता नहीं चलता है आखिर कौन चीज का बात घर पर लड़ाई हो रहे हैं। एक दूसरे लोग आपके घर पर अनाप शनाप बोलकर चल जाते हैं।
इसी बात का आपके घर पर झंझट हो रहा है, इसीलिए अपने परिवार को किसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, नहीं तो एक दिन बड़े मुसीबत में फंस जाओगे। इसलिए आपको एक दूसरे लोगों से धीरे धीरे सतर्क हो जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली पर बड़ी शनि ग्रह योग बन सकती है और घर पर बड़े अनर्थ हो सकता है। इसलिए देवी देवता पर हमेशा के लिए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घर पर नुकसान ना हो जाए और अगल बगल लोग देखकर हंसी मजाक ना उड़ा सकें। किसी अनजाना लोगों को बता पड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको घर पर बड़े बड़े दुर्घटना हो सकते हैं। भगवान माता दी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं और आपके हाथों में बहुत जल्द इस कर्ज को चुका सकेंगे। जी हां दोस्तों, अगल बगल लोग भी देखकर बहुत हैरान हो जाएगा, कहां से इसके पास इतने पैसे उनके हाथों में इकट्ठा हो गए हैं। बल्कि इंसान लोगों को कार्य मेहनत का सफलता जरूर मिल जाती है। जी हां दोस्तों, इसलिए मेहनत का कभी हार नहीं होता है। जब भी उनके घर पर ध्यान देता है तो भगवान छप्पर फाड़ कर ही देता है, जब भी धन लेता है तो छप्पर फाड़ कर ही लेता है। जी हां दोस्तों, भगवान माता लक्ष्मी ने आपके घर में धन कभी नहीं घटने देगा और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से बढ़ते ही जाएगा। जी हां दोस्तों, आपके घर पर एक भी बड़े बड़े परेशानी सामने नहीं आएगा। जी हां दोस्तों, और आपको इस वीडियो के माध्यम से चलना पड़ेगा। अगर आपके घर पर अनजाने आदमी आ जाते हैं, हंसी और मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि एक देवता आपके घर पर आया है। जो यह देवता आया है या आदमी रूप लेकर आया है और आपके घर पर चारों कोनों कोनों में परछाई लेंगे और आप बड़े बड़े गलती करते हैं। इसलिए आपके घर में पड़े दुख हर समय होते रहते हैं, बड़े कष्ट में रहते हैं। जो भी सोचते हैं वह आपको पूरा कभी नहीं होता है। इसलिए इस देवता ने आपके घर में चारों तरफ से परछाई लेकर चले जाते हैं, लेकिन आप इस आदमी पर कभी नहीं गौर करते हैं और आप कभी नहीं मानते हैं कि यह देवता हो सकता है या नहीं। इसलिए अनजाने आदमी को अपने घर से कभी नहीं निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस आदमी के हाथ से अगर आपको एक चीज दे रहा है तो इस चीज को ले लेना चाहिए। बल्कि आपके घर पर कोई गुनहगार पीछे पड़ी है तो इस चीज अपने घर में रख लेंगे तो कोई आपका बाल बांका नहीं उखाड़ पाएगा। इसी आदमी ने इतना बड़ा जंत्र देगा अपने बच्चों को सावधानी से रह सकें। जी हां दोस्तों, इसलिए अनजाना आदमी को इस चीज को कभी बुरा मत मानना। अगर इस चीज को बुरा मान लिए तो आपके घर पर एक दिन बड़े नुकसान हो सकता है और आपके घर को पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए जो काम करेंगे सावधान होकर करना ही चाहिए। जी हां दोस्तों, घर पर मां काली का पूजन बहुत ही कम किया जाता है, लेकिन अगर आप अपने घर पर मां काली का पूजन करना चाहते हैं तो आपको इसकी पूजन विधि जान लेनी चाहिए। अपने घर के पूजन स्थल में मां काली की प्रतिमा या तस्वीर लगाएं। अब इस पर तिलक लगाएं और पुष्प अर्पित करें। मां काली के पूजन में लाल रंग के पुष्पों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा काले रंग के वस्त्र अर्पित करने चाहिए। जी हां दोस्तों, अब एक आसन पर बैठ जाएं और मां काली के किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें। मां काली को प्रसन्न करने के लिए काली गायत्री मंत्र या मां के बीज मंत्रों का जाप करना सबसे अधिक फलदायी रहता है। मंत्र जाप के बाद प्रसाद को मां काली को सबसे पहले अर्पित करें। जब तक कि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तब तक आप काली पूजन को जारी रख सकते हैं। अगर आप विशेष उपासना करना चाहते हैं तो 1.25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख मंत्र का जप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन आप चाहें तो सुबह के समय भी मां काली की पूजा कर सकते हैं। रोज मां काली की पूजा करने के बाद हो सकता है कि आपको किसी पराशक्ति का अनुभव हो। इससे घबराएं नहीं, यह केवल एक तरह की शक्ति है जो मां काली का पूजन करने के बाद आपकी रक्षा के लिए उत्पन्न होती है। जी हां दोस्तों, पूजा का उचित समय मध्य रात्रि का होता है। मां काली की पूजा में लाल और काली वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। मंत्र से अधिक ध्यान करना लाभकारी सिद्ध होता है।
अगर आपको कोई भय सता रहा है या शत्रुओं को लेकर आप परेशान रहते हैं, तो आपको अपने घर में मां काली का पूजन करवाना चाहिए। आप स्वयं भी घर पर मां काली का पूजन कर सकते हैं। मंत्रों के जाप से भी मां काली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर एक बार मां काली आप पर प्रसन्न हो गईं, तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे और कार्यों में आ रही अनावश्यक देरी भी दूर होती है। जी हां दोस्तों, मां काली को काले रंग का प्रतीक माना जाता है। सिद्धि और पराशक्तियों की आराधना करने वाले साधकों को मां काली के पूजन से सबसे ज्यादा लाभ होता है। किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देने के लिए मां काली को जाना जाता है। साधक को साधना पूरी करने के बाद भी उसके लाभ और फल मिलने शुरू हो जाते हैं, और फल साधना के बाद ही पता चल पाते हैं। अगर मां काली आपकी उपासना से प्रसन्न होती है, तो उनके आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत खुशहाल बन सकता है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला सुलझ सकता है। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। पारिवारिक समस्याओं को आप मिल बैठकर दूर करें। आना हाथ पर लगेगा। देवी का रूप है और मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। कभी कल धन और कमी कभी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, जब माता लक्ष्मी ने आपके पर मेहमान कर जाती है, तो बड़े बड़े बिजनेस भी आगे भागने लगता है। माता लक्ष्मी जो भी परेशान करते हैं, उनको माता देवी बहुत बड़ा वरदान देने वाले हैं। माता लक्ष्मी जब आपकी दुख और तकलीफ देख लेता है, तो माता लक्ष्मी ना आपके घर पर आ गई है। आपकी किस्मत बदलाव ही बदलाव देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आपके घर पर इस कलंक से आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो घर पर बड़ा नुकसान, मौत और रोने की हर बात कुछ नहीं रहने देगा। जी हां दोस्तों, की माता देवी ने बहुत जल्द आपको इससे दूर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि माता लक्ष्मी ने आपके घर पर एक कटोरा में पैसों से बारिश होगा या रात में नींद नहीं आएगा, क्योंकि माता देवी आपके घर में दुख, हर तकलीफ देख लिया है। जो इस दुख से आप बहुत तकलीफ है, माता लक्ष्मी ने आपके घर में मेहरबानी करके हमेशा के लिए बदलाव ही बदलाव होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपको शनि को काले तिल अर्पण करने चाहिए। इसके प्रभाव से व्यक्ति का जीवन दोष मुक्त बनता है और साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जी हां दोस्तों, शनिवार को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से फायदा मिलता है। इससे आर्थिक समस्याओं से दूर होती है। जी हां दोस्तों, शनि के दोषों से छुटकारा पाने के लिए शनिवार को व्रत करना अत्यंत लाभकारी रहता है। इस दिन व्रत और पूजन शनिवार को सरसों के तेल का पूजा में इस्तेमाल करने का खास महत्व है। शनि प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाने से सरसों का दीपक जलाने से फायदा मिलता है। जी हां दोस्तों, दो देवी आपके घर में एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। इसे चुप कर रखना पड़ेगा, क्योंकि दो व्यक्ति ने इस तोहफा को देख लिया है। आपको परेशान कर सकते हैं, आपको जान लेना चाहते हैं, आपके ऊपर वाले देखने वाले हैं, हर समय आपको रक्षा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि जिंदगी के बड़ा दुख और दर्द से झेल रहे हैं। माता लक्ष्मी ने बड़ा वरदान दिया है, परंतु इस वरदान को पाने के लिए बहुत मेहनत और तकलीफ किए हैं, जो आज मां लक्ष्मी ने पूरी घर को धन दौलत से नजर देख रहा है। जी हां दोस्तों, जब मां लक्ष्मी ने आंख खोलकर देख लेता है, मनुष्य के जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, जिसके कारण उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी हां दोस्तों, इंसान का जीवन हर पल एक सा नहीं होता। इसमें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इसी उतार चढ़ाव के दौरान हमें अच्छे व बुरे व्यक्तियों की परख होती है। जी हां दोस्तों, हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में कई दुश्मन मिलते हैं, तो कई बार बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन देखा जाए तो जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दोस्त ज्यादा होते हैं। जी हां दोस्तों, और चारों तरफ उनकी प्रशंसा होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा होते हैं।
दुश्मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुश्मनी के कारण व्यक्ति को हर समय भय, चिंता व असुरक्षा महसूस होती रहती है। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि आपको अपने दुश्मनों से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इसके कई उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने शत्रुओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। जी हां दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको अपनी वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले, नहीं तो इसमें आपसे कोई गड़बड़ी होने की संभावना है। आप वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें तो बेहतर रहेगा। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। व्यापार में उम्मीद से बढ़कर लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करने की योजना बना सकते हैं जो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपकी अपने किसी मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी जिसमें आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी। धर्म कर्म के कार्यों में आप पर चढ़कर हिस्सा लेंगे। जी हां दोस्तों, आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपनी बुद्धि से एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी। यदि आप अपने भाई व बहनों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके पड़ोस में यदि कोई वाद विवाद हो तो आप उसमें चुप रहें। आपके पिताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिससे आपको खुशी होगी और आपको किसी नए प्रोजेक्ट के मिलने की भी संभावना है। जीवन साथी आपके कामों में पूरा साथ देंगे। ऑनलाइन काम कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। आपको अपने भाई बहन से किसी काम को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आपने कुछ सीनियरों से मदद लेनी पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, आज का दिन आपके लिए पार्टनरशिप में किसी काम को करने के लिए रहेगा।